हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 2 की, जो कि 13 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रजनन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि सजीव और निर्जीवों में सबसे बड़ा एक फ़र्क ये है कि सजीव प्रजनन के द्वारा अपने जैसा ही एक जीव बना सकते हैं, लेकिन निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रजनन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सजीवों की विशेषता है ये कि वह प्रजनन कर सकते हैं। अब प्रजनन क्या है बच्चों, या जनन क्या है? माता पिता की संतान की उत्पत्ति, यानी कि माता पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति होना, ये जनन कहलाता है बच्चों। और ये पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, सभी प्रजाति जो भी पृथ्वी पर रह रही हैं, उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वरना अगर ऐसा ना हो तो एक जीव के ख़त्म होने के बाद दूसरा जीव नहीं होगा, तो ये धीरे धीरे जीव ख़त्म होते चले जाएंगे बच्चों। अब बात आती है कि जनन होता कैसे है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादपों में जनन। तो पादपों में जनन कैसे होता है, चलिए देखते हैं बच्चों। जब हम पादपों में जन्म की बात करेंगे तो अधिकांश पादपों में बीजों के द्वारा जन्म होता है और ये जन्म कहलाता है लैंगिक जन्म। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कायिक अंगों के द्वारा, जैसे कि तना, शाखा, पत्तियों की मदद से प्रजनन होता है। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। जैसे कि आलू में होता है, आपने देखा होगा, अलग से जो एक शाखा सी या बड सी निकल जाती है, उसे कहते हैं। कई सारी पत्तियां ऐसी होती हैं जो अपने आप उग जाती हैं, जैसे कि मनी प्लांट आपने देखा होगा बच्चों। उसके बाद आपने गुलाब का फूल देखा होगा, शाखा से या तने से उग जाता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन में आती है बच्चों। अब बात करें अगर जंतुओं में जनन की, तो बच्चों जंतुओं में जनन कैसे दो प्रकार से हो सकता है। एक जनन में क्या करते हैं, जीव अंडे देते हैं, अंड प्रजक होते हैं, और दूसरे में शिशु को जन्म देते हैं, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, जिसमें जरायुज होते हैं। जैसे कि बंदर और इंसान, ये क्या है बच्चों, ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज है। लेकिन बत्तख हुआ, चिड़िया हुई, या फिर आपके अलग अलग इस तरह के जीव हुए, ये क्या है, अंड प्रजक हैं बच्चों, अंडों को देते हैं, उनसे बच्चा बनता है फिर। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, आपके क्या प्रश्नोत्तर दिए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखो। तो जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, बत्तख हम कह सकते हैं, फिर है मुर्गी, चिड़िया, ये क्या है, सारे के सारे क्या देते हैं बच्चों, अंडे देती हैं। फिर है दूसरा प्रश्न, शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो दो नाम हम देख सकते हैं, हमारे सामने भी लिखे हुए हैं, या बताए जा रहे हैं। एक तो है क्या, बंदर, और दूसरा है इंसान। ये दो नाम हम लिख सकते हैं बच्चों। फिर है जनन किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है। तो जनन किसे कहते हैं बच्चों, आइए ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। माता पिता से संतान या संतति का जन्म जनन कहलाता है, और ये जीव या प्रजातियां पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखें, इसीलिए ये जनन अति आवश्यक है बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।